Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend Jyotish Guru Sri Indrajit. दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय में बात करेंगे, वो है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस ज़्यादातर केसेस में एक बहुत ही मैलिफिक हाउस माना जाता है। सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, ये सारे मैलिफिक हाउसेस माने जाते हैं। उनमें से सिक्स्थ हाउस का एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आज हम लोग देखेंगे इस चार्ट के जरिए। सिक्स्थ हाउस आपके जिंदगी में होता है डर्थनेस। सिक्स्थ हाउस इज ऑल्सो ए डार्क हाउस। सिक्स्थ हाउस होता है कमियां, पॉवर्टी। सिक्स्थ हाउस आपके बर्थ चार्ट में वो चीज को दर्शाते हैं जो चीज आपको कुछ कम मिलेंगे। कमियां सिक्स्थ हाउस होता है जो चीज आपको कम मिलने वाली है। जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें से शनि यानी सैटर्न सिक्स्थ हाउस का कारक प्लैनेट है। शनि आपको वो चीज दर्शाता है जो आपको कम मिलने वाला है, जो चीज आपको कम मिलेगा, जो चीज कम मिलने पर आप हताश होंगे, जिसका आपको एक कष्ट रहेगा, दैट इज सैटर्न, जो कि सिक्स्थ हाउस का कारक है। सैटर्न इज द कारक ऑफ सिक्स्थ हाउस। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में लग्न यानी एसेंडेंट कुछ भी हो सकता है, उस लग्न के रिस्पेक्ट में जो भी सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड होगा, जो भी प्लैनेट सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड होगा, अगर वो प्लैनेट किसी एक हाउस में उस हाउस के लॉर्ड के साथ रिश्ता बनाता है तो वो हाउस रिलेटेड मैटर आपको जिंदगी में कम मिलेंगे। फॉर एक एग्जाम्पल बहुत आसानी से मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड किसी के बर्थ चार्ट में फोर्थ हाउस में बैठा है। फोर्थ हाउस होता है एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन। फोर्थ हाउस होता है मदर। फोर्थ हाउस इज द हैप्पीनेस फ्रॉम द फैमिली। तो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में बैठा है तो फैमिली से उसको हैप्पीनेस कम मिलेंगे, मदर से हैप्पीनेस कम मिलेगा। तो उसी तरह से ये डबल कंफर्मेशन किया जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड, कोई भी प्लैनेट हो, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड किसी एक हाउस में बैठा है, उस हाउस के लॉर्ड के साथ रिश्ता बनाता है, और शनि भी एक साथ उस हाउस या उस हाउस लॉर्ड के साथ रिश्ता बनाता है, तो ये कंफर्म्ड है कि वो चीज आपको जिंदगी में कम मिलेगा या आपको उस चीज से रिलेटेड कष्ट जिंदगी में जरूर मिलेंगे। एक्चुअली कम मिलेगा, हासिल कम होगा। जैसे मान लीजिए शनि फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है, चौथे घर को देख रहा है। चौथे घर का मालिक किसी तरह से सिक्स्थ हाउस के साथ रिलेटेड है। यह सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड चौथे घर को देख रहा है या सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड चौथे घर में बैठा है। किसी तरह से फोर्थ हाउस के साथ सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड का संबंध है, और साथ साथ शनि भी चौथे घर या चौथे घर के मालिक को देख रहा है या कोई रिलेशन बना रहा है। तो चौथे घर रिलेटेड जो चीज़ है वो आपको ज़रूर कम मिलेंगे। अब कौन सा चीज़ कम मिलेगा, एडुकेशन कम मिलेगा या चौथे घर का फैमिली हैप्पीनेस कम मिलेगा या मदर कम मिलेगा, मदर का हैप्पीनेस कम मिलेगा, ये डिपेंड करता है कौन से चीज़ का कारक आपके बर्थ चार्ट में खराब स्थिति में है। अगर मून खराब स्थिति में है तो मदर से हैप्पीनेस कम मिलेगा। अगर जुपिटर खराब स्थिति में है तो फैमिली का हैप्पीनेस कम मिलेगा। यानी कौन सा चीज कम मिलेगा, वही मान लीजिए सेकंड हाउस किसी भी एक बर्थ चार्ट का। आज हम जो एग्जाम्पल चार्ट लिए हैं इससे हम आपको डिस्क्राइब करेंगे पॉवर्टी, पैसों की कमी। हर कोई चाहता है कि जिंदगी में अमीर बन जाए, बहुत सारा पैसा कमाए, लेकिन हर किसी के नसीब में ये नहीं होता है। कुछ लोग अपने पहले ज़िंदगी में बहुत ख़राब स्थिति में रहते हैं, बाद में अपने मेहनत से या किस्मत से कुछ भी हो एक बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच जाते हैं। तो पैसे आपके ज़िंदगी में कितने आएंगे या आपको ज़िंदगी का एक बहुत लंबा समय पॉवर्टी में गुजारना पड़ेगा, ये कैसे देखें? ऐसे तो बहुत सारे लिंक्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मौजूद हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो लगभग श्योर शॉर्ट एक रूल है
वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नॉर्मली कहा जाता है कि सेकंड हाउस आपका इनकम है, बट सेकंड हाउस इज ऑल्सो योर वेल्थ, मनी डेट यू अर्न। तो सेकंड हाउस के साथ अगर सिक्स्थ हाउस का कोई रिश्ता बनता है तो ये लगभग एक इंडिकेशन है कि उसको पैसे कम मिलेंगे। लेकिन हर वक्त ये नहीं होता है, जैसे सिक्स्थ लॉर्ड का सेकंड हाउस के साथ रिश्ता हो गया बस उसको कम मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे चार्ट में एक बहुत ही टॉप पोजीशन में नौकरी करने वाले लोगों का सिक्स्थ हाउस के साथ सेकंड हाउस का रिश्ता होता है। लेकिन सिक्स्थ लॉर्ड और शनि दोनों अगर एक साथ सेकंड हाउस और सेकंड हाउस का लॉर्ड दोनों को पीड़ित करता है या दोनों के साथ रिश्ता बनाता है तो यह लगभग कन्फर्म्ड है कि उस आदमी को जिंदगी में एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत लंबा समय पॉवर्टी में गुजारना पड़ेगा। उसको पैसों की कमी महसूस होगी, हर वक्त उसको लगेगा कि पैसे मेरे पास नहीं है इसलिए मुझे जिंदगी में ये सब सुख नहीं मिला। आइए जान लेते हैं इस चार्ट के जरिए। आप लोग देखते रहिए वीडियो को। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ये एक मेल चार्ट है, इसमें लग्न है आपका लियो, एसेंडेंट है सिंह लग्न, लियो एसेंडेंट है, ये आपका एसेंडेंट पोजीशन है। लग्न पे चंद्रमा है, लग्न पे मून है, यानी सिंह लग्न सिंह राशि। ये सेकंड हाउस है वर्गो। सेकंड हाउस में शनि और जुपिटर दोनों प्लैनेट है। सेकंड हाउस में शनि और जुपिटर है। केतु बैठे हैं सिक्स्थ हाउस में, केतु सिक्स्थ हाउस में शनि के घर में मकर राशि में। मार्स 10th हाउस में वृषभ राशि में। सन और मरकरी जेमिनाई यानी मिथुन राशि में, सन और मरकरी, रवि और बुध। राहु शुक्र के साथ, राहु एंड वेनस इन कैंसर साइन, राहु और वेनस कर्क राशि में। तो ये कुछ चार्ट का पोजीशन है। सिंह राशि सिंह लग्न का चार्ट है। इस चार्ट में हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं इसका सेकंड हाउस इनकम। इस चार्ट के लिए देखिए सिक्स्थ हाउस मकर राशि है, तो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? शनि। जब शनि खुद ही सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड हो जाए तब ये लगभग एश्योर्ड हो जाता है कि शनि आपको जहां पर भी लिंक बनाएगा उस चीज में कुछ ना कुछ कम मिलने वाला है, यानी शनि फिक्स्ड है। साथ साथ देखना है सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड। इस चार्ट में क्योंकि शनि खुद ही सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है तो अलग से कुछ प्लैनेट देखने की जरूरत नहीं, खुद शनि को ही देख लेंगे। शनि खुद सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है और सेवेंथ हाउस का भी लॉर्ड है। तो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड शनि कहां पे बैठा है? वर्गो कन्या राशि में, सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस इज इनकम, क्योंकि ये लियो लग्न है तो सेकंड हाउस इज वर्गो। तो शनि वर्गो साइन में बैठा है जुपिटर के साथ। शनि जब आपके सेकंड हाउस में बैठा है, जो कि खुद सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है, सेकंड हाउस में बैठा है, तो पैसे की कमी, इनकम की कमी, इनकम जनरेट नहीं हो पा रहा है। अब देखिए सेकंड हाउस का जो स्वामी है, क्योंकि ये वर्गो साइन है तो सेकंड हाउस का स्वामी कौन हुआ? बुध, मरकरी। मरकरी कहाँ बैठा है? रवि के साथ, अपने ही घर में बैठा है जेमिनाई में। तो नॉर्मली क्या लग रहा है, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अपने ही घर में बैठा है, वो भी कौन से हाउस में? देखिए ये 11th हाउस है। 11th हाउस इज द गेन। तो 11th हाउस का स्वामी बुध 11th हाउस में ही बैठा है, लग्न का स्वामी रवि के साथ। फिर भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत लंबा समय पॉवर्टी में गुजारना पड़ा। बाद में क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन 35-36 साल तक कुछ नहीं कर पाया, लगभग कोई इनकम नहीं था, बहुत ही कम, ना के बराबर। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस का जो स्वामी है वो 11th हाउस में बैठकर भी कुछ नहीं कर पाया। सेकंड हाउस और 11th हाउस दोनों का स्वामी बुध है। बुध अपने ही घर में 11th हाउस में बैठा है लग्नपति रवि के साथ, फिर भी कुछ नहीं दे पाया। शनि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है, वो भी जुपिटर के साथ। जुपिटर एक अच्छा प्लैनेट है, फिर भी शनि सेकंड हाउस में बैठने के साथ साथ सेकंड हाउस का जो स्वामी है बुध, उसको भी देख रहा है। शनि अपने 10th एस्पेक्ट से बुध को देख रहा है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो शनि अपने 10वें 10th एस्पेक्ट से बुध को भी देख रहा है। बुध कौन है? सेकंड हाउस और 11th हाउस का स्वामी। तो सेकंड हाउस भी पीड़ित हो गया, सेकंड हाउस का लॉर्ड भी शनि के दृष्टि से पीड़ित हो गया। तो लगभग जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पॉवर्टी में गुजारना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड हाउस और सेकंड हाउस का लॉर्ड दोनों ही 6th हाउस और शनि दोनों के इफेक्ट में आया है। तो ये एक देखने का तरीका है कि शनि होता है आपका कारक कम होने का। जो भी चीज़, यहाँ पे सेकंड हाउस तो इनकम है, अगर 4th हाउस है तो मदर या एजुकेशन है, 5th हाउस है तो हैप्पीनेस फ्रॉम द लव अफेयर, 5th हाउस है तो संतान, उनमें सुखों की कमी। जो भी जिस भी हाउस लॉर्ड के साथ रिश्ता बनाएगा, कौन? 6th लॉर्ड एंड शनि, ये दोनों उस हाउस और हाउस लॉर्ड के साथ अगर रिश्ता बनाता है तो वो चीज़ कम मिलेगा। एकदम निगेट करेगा या नहीं, मिलेगा ही नहीं, ये डिपेंड करता है कितना ज़्यादा खराब स्थिति में है। यहाँ पे देखिए एकदम जीरो नहीं होगा ना, एकदम मिलेगा नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सेकंड हाउस में जुपिटर भी बैठा है। जुपिटर कौन है? 5th हाउस का स्वामी। और लियो लग्न के लिए जुपिटर एक अच्छा प्लैनेट है, फ्रेंडली प्लैनेट है। तो एकदम जीरो तो नहीं होगा, मिलेगा, लेकिन पॉवर्टी ज़रूर महसूस होगी कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, मुझे पैसों की कमी महसूस हो रही है, ये महसूस करा के छोड़ेगा। तो पॉवर्टी यानी ये जो कम पैसों की जो लिंक है, ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे लिंक्स हैं। तो लग्नपति और 6th हाउस का लॉर्ड दोनों में एक्सचेंज, या लग्नपति या 12th हाउस का लॉर्ड दोनों में एक्सचेंज, और कोई मैलिफिक प्लैनेट इस चीज़ को देख रहा है, तो ये लगभग एक एश्योरेंस देता है कि उसको पैसों की कमी जिंदगी में हो सकता है। 12th हाउस आपके व्यय भाव है, इसीलिए इसको लिंक किया गया है। और 6th हाउस होता है डर्थनेस यानी पॉसिटी, जो भी कम मिलने वाला है। लेकिन वो सब रूल्स अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन ये लगभग टेस्टेड है कि 6th हाउस का लॉर्ड और शनि अगर किसी तरह से किसी एक हाउस और हाउस लॉर्ड के साथ रिश्ता बनाता है तो वो चीज़ आपको कम मिलेगा। तो आशा रखते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।